तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। मैं हूं तो आप देख रहे हैं बाउंड्री। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सुपरस्टिशंस के बारे में जिसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक और वीडियो पहले भी बनाई थी और ये उसी वीडियो का सेकेंड पार्ट है। तो दोस्तों अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में मैंने वो वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, आप कहीं से भी देख सकते हो। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी सुपरस्टिशंस होते हैं उसके ऊपर आप विश्वास ना करें, और किसी भी चीज़ के ऊपर विश्वास करने से पहले आप उसके बारे में सोच लें, उसके बारे में थोड़ी साइंटिफिक चीज़ें को पढ़ लें, कि उसके पीछे के साइंटिफिक प्रूफ्स को पढ़ लें, रीजंस को पढ़ लें, जानकारी ले लें। क्योंकि किसी भी चीज़ के ऊपर विश्वास करने से हो सकता है हमारे नुकसान हो, हमें कुछ प्रॉब्लम हो सके। तो चलिए आते हैं अपने पहले फैक्ट के ऊपर, पहले सुपरस्टिशन के ऊपर। तो दोस्तों नंबर 1 है आँखों का फड़कना। दोस्तों अलग अलग कल्चर में इसके अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन इसका जो लॉजिकल रीज़न है, जो साइंटिफिक रीज़न है, वो है हमारी आँखें कभी कभी इस कारण फड़कती है। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है तो अल्कोहल के कारण फड़कती है, अल्कोहल ना मिलने के कारण, जिसे हम फरका बोलते हैं, उसमें भी आँखें फड़कने लगती है। कभी कभी होता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं, थोड़े ज़्यादा स्ट्रेस होता है तभी होता है, या फिर कभी हमारे आँख में कचरा चला गया तो हमारे आँखें फड़कने लगती हैं। और अगर हमारे आँखों का जो फ्लूइड है, जो लिक्विड पाया जाता है हमारे आँखों में, वो अगर सूखने लगता है, अगर वो कम जाता है तो। दोस्तों ये बात आपको पता ही होगी कि हमारे आँखों में बहुत ज़्यादा लिक्विड पाया जाता है, यानी कि पानी के जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। अगर वो कमते हैं तो हमारे आँखों का फड़कता है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों नंबर 2 है ब्रोकन मिरर। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर शीशा टूटता है तो ये अपशगुन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे कुछ रीज़न है। जब पुराने समय में शीशा जो था वो काफ़ी महंगा हुआ करता था, तो रोम के लोगों ने ऐसी अफवाह फैला दी थी पूरे चारों तरफ कि शीशा टूटना एक अपशगुन माना जाता है और हमें 7 साल तक बैड लक झेलना पड़ सकता है। दोस्तों 7 साल इसलिए क्योंकि रोम में माना जाता है कि हमें एक जीवन को समाप्त करने के लिए 7 साल लगते हैं, एक जीवन को रिन्यू करने के लिए 7 जन्म लगते हैं, यानी एक 7 जन्म लेता है। तो दोस्तों अगर ऐसे में किसी आपको बता दिया जाए कि अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो आप 7 जन्मों तक, 7 सालों तक आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, आपके फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं रहेगी, आप किसी तरह से अच्छे नहीं रह पाओगे, सिर्फ और सिर्फ बैड लक चलेगा, तो आप वो काम ऑब्वियसली नहीं करोगे। और यही किया था रोम के लोगों ने। ये काफ़ी स्मार्ट आइडिया था उनका, काफ़ी स्मार्ट थिंकिंग थी उनकी, लेकिन आज ये एक सुपरस्टिशन से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है रात में नेल नहीं काटना चाहिए। दोस्तों उस टाइम पे पुराने समय में इन्वेंशन नहीं हुआ था लाइट्स का, तो रात में, और उस वक्त जो नेल कटर के भी इन्वेंशन नहीं हुआ था, उस वक्त ब्लेड जैसी चीज़ों से अपने लोग नाखून काटते थे, अपने नेल्स कट करते थे। तो वैसे में जब अंधेरा होता था उस टाइम में नेल कट करने वक्त ये प्रॉब्लम हो सकता था कि आप अपने फिंगर कट सकते थे। इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वहाँ के उस वक्त लोगों ने ऐसा एक चीज़ फैला दिया कि रात में हमें नाखून नहीं काटने चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है। दोस्तों अब आते हैं अपने नेक्स्ट सुपरस्टिशन के ऊपर। ये है कभी भी नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन की ओर, साउथ डायरेक्शन में फेस रख के नहीं सोना चाहिए। दोस्तों इसके पीछे कुछ दूसरा रीज़न है ऐसा लेकिन अगर कल्चरली देखें तो ये कहा जाता है कि हम वैसे मरे हुए लोगों को लेटाया जाता है और वैसे नहीं लेटना चाहिए इसी कारण से, लेकिन इसके पीछे का कुछ दूसरा लॉजिक है। दोस्तों हमारे पुराने समय के जो लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्हें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ और हमारी बॉडी के रिलेशन के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। क्योंकि अगर हम और हमारी बॉडी, मतलब हमारी बॉडी जो है, अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल एक उसी लाइन में रहेगी तो वो हमारी बॉडी पे थोड़ी बुरे इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसमें ऊपर नीचे काफ़ी तेज़ी से होता है और हमें कुछ और भी डिजीज़ेज़ हो सकते हैं कुछ इस तरह से के। तो इसी को अवॉइड करने के लिए ऐसे एक रूल बनाया गया था कि नॉर्थ साइड डायरेक्शन में फेस करके नहीं सोना चाहिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सुपरस्टिशन के ऊपर। दोस्तों ये है रातों में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर रात में हम झाड़ू लगाते हैं तो या फिर सूरज ढलने के बाद भी अगर झाड़ू लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी हमारे घर नहीं आती। ऐसा कहा जाता है कि शाम के वक्त माँ लक्ष्मी सभी के घर जाती है। दोस्तों ऐसा नहीं है। जब उस पुराने ज़माने में जब ये सुपरस्टिशन बनाया गया, जब ये रूल बनाया गया कि घरों में झाड़ू नहीं लगाया जाएगा सूरज ढलने के बाद,
वो इसलिए था क्योंकि उस टाइम सारे घर लगभग सारे सारे घर बस राजा के महल को छोड़ के मिट्टी के बने होते थे। जी हाँ, मड के घर होते थे, कच्चा हाउस होते थे। और अगर वैसे हाउस में अगर आप झाड़ू लगाओगे, करोगे, तो वो डस्ट पार्टिकल्स से उस टाइम पे शाम के वक्त लाइट नहीं होती थी, तो लोग घर आ जाते थे सूरज ढलने के पहले पहले तक, और सारे लोग घर में होते थे, तो उससे लोगों को डिस्टर्ब हो सकता था। अगर वो जो पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स, वो थ्रू खांसी जुकाम जैसी चीज़ें होने लगती है, खांसी होने लगती है, तो लोग कई बार, और अगर वगैरह में बहुत ज़्यादा है, उस कारण से उन्हें फीवर हो जाता था या फ्लू हो जाता था। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये रूल बनाया गया था कि रात में नहीं लगाया जाए। और उस टाइम पे जो है लाइट्स का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, तो कैंडल के डिम लाइट में झाड़ू लगाना या पोछा मारना आसान नहीं था। यहाँ पे अब उस वक्त मतलब कैंडल के डिम लाइट में आप पूरे घर में सही, इसलिए भी ये रूल लाया गया था। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ऐसा जो है कि गाय काऊ डंक से अपने घर को प्लास्टरिंग करना। दोस्तों, आपने गांव में देखा हो कि लोग अपने घरों की जो फ्लोर्स होते हैं वो काऊ डंक से प्लास्टरिंग करते हैं। इसे काफ़ी माना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि उनके डंक से अगर हम प्लास्टरिंग करेंगे तो हमारे घर के लिए अच्छा होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, काऊ डंक जो है काफ़ी सारे की क्षमता रखता है, इसलिए लोगों ने ये तरीका अपनाया था ताकि कुछ डिजीज़ से को बचा सके, आने से रोक सकें। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सुपरस्टिशन के ऊपर। दोस्तों, ये सुपरस्टिशन है, हम जो किसी के डेथ सेरेमनी जाते हैं, अगर किसी के फर्नल सेरेमनी में जाते हैं, यानी किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं, तो वहाँ से आने के बाद नहाते हैं। इसके पीछे ऐसा कहा जाता है कि वहाँ से आके नहाना चाहिए। उसके पीछे कुछ अजीब-गरीब मतलब कल्चरल के हिसाब से अलग-अलग तरह के मतलब बताए जाते हैं। लेकिन इसके पीछे का लॉजिकल रीज़न ये है कि उस टाइम पे जिस टाइम ये मतलब सुपरस्टिशन बनाया गया था, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे सारे डिजीज़ेज़ की वैक्सीन नहीं थी, मेडिसिन नहीं थे। जैसे कि अभी कोरोना वायरस है, तो इसके ऊपर भी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं आई है, ना ही कोई इसकी मेडिसिन है। तो अगर हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति है, अगर मान लीजिए जैसे कोविड पॉजिटिव है, अगर उससे आप मिलने जाते हैं तो आके आप बात तो लेते होगे। उसी तरह से उस टाइम पे कई लोगों को ये भी नहीं पता होता था कि मरने वाले व्यक्ति को किसी वायरस ने अटैक किया था या नहीं, बैक्टीरिया ने अटैक किया था या नहीं, या फिर किसी तरह का बीमारी तो नहीं था। कई लोगों को नहीं पता होता था, इसलिए उस टाइम पे ये रूल बनाया गया था कि डेथ सेरेमनी से आके, किसी के अंतिम संस्कार से आके घर पे वापस नहा लेना चाहिए बिना किसी चीज़ को छुए, ताकि हम वो अगर वायरस है तो वो किसी और चीज़ पर ना जाए। तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है वुमेन्स आर प्रोहिबिटेड टू डू सम वर्क्स ड्यूरिंग पीरियड्स। दोस्तों, आपने ऐसा शायद देखा होगा, क्योंकि अभी ये शहरों में ये चीज़ नहीं देखने को मिलती, ये अधिकतर गांव में ही देखने को मिलेगी कि अगर कोई वुमेन अगर पीरियड से गुजर रही है, तो वो उसे किचन्स में काम करने नहीं दिया जाता है। उस टाइम सैनिटरी पैड्स का डिस्कवरी नहीं हुआ था। सैनिटरी पैड्स 1800s में डिस्कवर किए गए हैं, और उसके पहले के लोगों को इस पेन्स जो थे, उसके पेन किलर्स वगैरह नहीं होते थे उतने। और वो पीरियड जो होता है वो वुमेन्स के लिए काफ़ी सफरिंग पीरियड होता है, काफ़ी दर्द होता है उस टाइम। और इस रूल का यही कारण था कि उन्हें रेस्ट दिया जाए, ना कि वो अशुद्ध हो जाती हैं या फिर वो कार्य करने के योग्य नहीं होती हैं, रसोई में जाने के योग्य नहीं होती हैं। अगला सुपरस्टिशन है क्रशिंग द हेड ऑफ स्नेक आफ्टर किलिंग इट। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर आप सांप को अगर मार देते हो और उसके सर को नहीं कुचलते, तो उसके आँखों में आपकी तस्वीर कैद हो जाती है, और उसके जो रिलेटिव्स हैं सांप के, वो उसे देख लेते हैं और आपसे उसका बदला लेते हैं, या फिर वही सांप आप अपने अगले जन्म में आपसे वापस आकर बदला लेता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये बस एक अंधविश्वास है। इसके पीछे का लॉजिक कुछ ऐसा है कि जब हम सांप को मार देते हैं, तो भी वो कुछ समय तक ज़िंदा होता है और काफ़ी दर्दनाक मौत मरता है। और ऐसा भी है कि जब हम सांप को मारते हैं, उसके काफ़ी सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन वो उस वक्त भी जहरीला होता है। और अगर किसी के ने उसके दाँत को छू दिया या फिर उसके दाँत से किसी को टच हो गया, तो वो उसकी भी मौत हो सकती है। और हम अगर उसके सर को कुचल देते हैं, तो उसे काफ़ी आसान मौत दी जा सकती है, क्योंकि जब सांप हम मार देते हैं और सर को नहीं कुचलते,
तो वो धीरे-धीरे मरता है, काफ़ी पेनफुल डेथ मरता है, काफ़ी दर्दनाक मौत मरता है। तो हम उसके सर को कुचल के उसके दर्दनाक मौत से बचा सकते हैं। दोस्तों, अब हमारा अगला सुपरस्टिशन है गिविंग 1 रुपी कॉइन विथ गिफ्ट इफ़ इट इज़ मनी। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा, आप किसी शादी में गए हो या फिर आप कहीं बर्थडे सेरेमनी किसी भी तरह के फंक्शन में गए हो, और अगर आप पैसे देते हो किसी को गिफ्ट के तौर पे, तो उस एनवेलप में 1 रुपए का सिक्का चिपका होता है। अगर आप एनवेलप में नहीं देते हो तो भी 1 रुपए का सिक्का उसके साथ देते हो। दोस्तों, ऐसा करने के पीछे कहा जाता है कि एक शगुन होता है, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसा रीज़न है कि 1 रुपए का सिक्का ऐड करने से वो एक ऑड नंबर बन जाता है, जो कि डिविजिबल नहीं होता और उसके एंड में ज़ीरो नहीं आता। और अगर हम इवन नंबर देते हैं तो उसके एंड में ज़ीरो आता है, जिसका मतलब होता है एंड। तो एंड किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम ऑड नंबर देते हैं ताकि उसके एंड ना हो सके। ऐसा एक ब्लेसिंग के तौर पे, जो कि किसी भी बर्थडे बॉय या फिर किसी भी न्यू कपल या फिर किसी के लिए भी अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अगर आप नॉन वेज लवर हो तो भी सब्सक्राइब करो, नहीं हो तो भी सब्सक्राइब करो।